नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। सीईटी परीक्षा में महिला परीक्षार्थियों के साथ रोडवेज बस में परिवार के एक सदस्य को मुफ्त यात्रा सुविधा, कहा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। सीईटी परीक्षा को लेकर प्रशासन व सरकार अलर्ट मोड पर। टीआईटी स्कूल में किया गया इको क्लब का गठन। अपराधी जेल में बैठकर मांग रहे फिरौती, चला रहे अपना अपना गैंग, कहा बजरंग दास गर्ग ने। बिना सूचना के सीईटी परीक्षा के लिए वैश्य कॉलेज के कर्मचारियों की लगी हुई ड्यूटी विभाग ने की रद्द। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बारडा हल्के के जोजू कस्बे में पहुंचकर विकास रैली को संबोधित किया। सैनी ने 68 करोड़ रुपए की 19 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि सीईटी परीक्षा देने वाली महिला परीक्षार्थियों के साथ रोडवेज बसों में परिवार के एक सदस्य को मुफ्त यात्रा करने की सुविधा दी गई है, ताकि महिला परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दादरी जिले के बारडा कस्बे के गांव झुझुकला को महाग्राम योजना में शामिल करने के साथ ही बारडा हल्के के लिए 68 करोड़ की 19 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। वे यहां गांव झुझुकला में शहीद अरविंद सांगवान की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद बारडा से विधायक उमेद पातवास द्वारा आयोजित विकास रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 से 27 जुलाई को हरियाणा प्रदेश में होने वाली सीईटी परीक्षा को लेकर उन्होंने घोषणा की कि इस परीक्षा में महिला उम्मीदवारों के साथ साथ उनके परिवार के एक सदस्य को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी, ताकि बेटियों को सीईटी परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र तक जाने में असुविधा न हो। उनके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस परीक्षा के दौरान आम व्यक्ति जरूरी कार्य होने पर ही वाहनों का प्रयोग करें, क्योंकि बड़ी संख्या में परीक्षार्थी परीक्षा देने के चलते भीड़ का सामना करना पड़ सकता है। वहीं मुख्यमंत्री ने मंच से यह भी घोषणा की कि जल्द ही हरियाणा प्रदेश में पुलिस कर्मियों की भर्तियों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। इसको लेकर पुलिस विभाग के अधिकारियों को भर्ती संख्या व अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करने के आदेश दिए जा चुके हैं। जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2014 से 2024 तक के भाजपा कार्यकाल में बारडा हल्के के विकास के लिए 495 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसके साथ ही 474 विकास परियोजनाओं की घोषणाओं में से 321 घोषणाओं को पूरा किया जा चुका है तथा 90 के करीब घोषणाओं पर तेज गति से कार्य किया जा रहा है। नायब जी को जय श्री राम, नायब जी को जय श्री राम, भारत माता की। चौधरी धर्मवीर सिंह जी, बहन श्रुति जी, आपके अपने विधायक भाई उमेश सिंह खतवास जी, भाई सुनील शंकर सांगवान जी, विधायक दादरी, भाई सुरेंद्र कमांडो जी, मनदीप दालावास जी, 24 घंटे हरियाणा क्षेत्र के हरियाणा के लोगों की सेवा करने वाले, दिन रात सेवा में लगे रहते हैं। रात को 2-2 बजे 7 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे सिंचाई विभाग के तहत 32 करोड़ रुपए की लागत से मकड़ानी गांव की झील जो 2.5 एकड़ के ऊपर बनेगी और साथ के गांव जो हैं, जो मोड़ी, गोठड़ा और अन्य आगे जो गांव हैं, करीब 10,000 लोग की जो आबादी है, वहां पे ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने का काम करेगी। ये बहुत बड़ी परियोजना है। और यही नहीं, चीफ मिनिस्टर साहब ने अक्टूबर से जो जबरदस्त काम किया है, आपको मैं बताना चाहती हूं, 125 करोड़ रुपया इरिगेशन डिपार्टमेंट ने यहां के इरिगेशन के कामों के लिए, चाहे वो पाइपलाइंस हो, ड्रेनेज हो, सोलर सिस्टम हो, रिचार्ज वेल्स हो, नहरों को बनाना हो, जोड़ों को नहरों से कनेक्ट करना हो, इसके लिए 125 करोड़ की लागत से जिले को दिया है। मुझे याद है सीएम साहब, सदगामा और ये तमाम एरिया हमारे एमएलए साहब बैठे हैं और ये भी हमेशा जिक्र करते रहते हैं, उमेद जी भी, कि किस तरीके से वहां पे जल भराव के कारण तमाम
पानी की वजह से भूमि खराब हुई और लाख कोशिशों के बावजूद भी उसकी देखरेख नहीं करी गई। और जब दूसरी सरकारें थीं, क्योंकि पुराना मुद्दा है, तो पड़ोस के क्षेत्र में बिल्कुल सटे हुए गांव जो लगते थे वहां पे सॉल्यूशन निकाल दिया, लेकिन हमारे इस तरफ के गांव को छोड़ दिया। ये आपने संज्ञान लिया है और आपके मार्गदर्शन में अब ये काम होने जा रहा है। मेरा आग्रह है कि आप उसके अंदर सहयोग अवश्य करेंगे। जोजू कला को हमारे विधायक जी ने कहा कि इसको उप तहसील का दर्जा दिया जाए, इसके लिए हमारी एक कमेटी गठित है। आप उसमें एक एप्लीकेशन दे दीजिए, जोजू कला को उप तहसील बनाने का हम काम करेंगे। बाडड़ा में जो फायर स्टेशन के स्थापना के लिए आपने कहा है, इसकी भी फिजिबिलिटी चेक करा करके यहाँ पर एक फायर स्टेशन बनाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। और आपने कहा है कि महाराणा एवं ढाणी फोगाट में सरकारी स्कूलों को +2 में अपग्रेड किया जाए, इनकी भी फिजिबिलिटी चेक करा करके इनको अपग्रेड करने का काम किया जाएगा। आपके बाडड़ा विधानसभा में हमारे 311.20 किलोमीटर की 100 सड़कें जो डीएलपी की अवधि में है, आवश्यकता अनुसार जिस भी वो एजेंसी के पास सड़कें हैं, अगर उनमें कहीं टूटी है तो उनको भी हमने अधिकारियों को एक बात कही है कि उन एजेंसी के लोगों को कह करके, क्योंकि अभी और डिफेक्ट लाइबिलिटी में है, उनको ठीक करवाने का काम करेंगे। और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की 48.31 किलोमीटर की 12 सड़कें, जिनके ऊपर 20 करोड़ 43 लाख रुपए वो खर्च होगा, उनके ऊपर स्पेशल रिपेयर के लिए मैं आज यहाँ पर 20 करोड़ 43 लाख रुपया देने की घोषणा करता हूँ, जिनकी रिपेयर अगस्त 2025 तक ये शुरू कर दी जाएगी। और बाडड़ा क्षेत्र में जो मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं, इन सड़कों के लिए जो स्पेशल रिपेयर है वो 13.80 किलोमीटर की 5 सड़कें हैं, उनको करवाया जाएगा। और 11.70 किलोमीटर की 3 सड़कें जो स्पेशल रिपेयर ये की जाएगी, उसके लिए 1 करोड़ 19 लाख रुपया देने की मैं घोषणा करता हूं, जो आपने अपने मांग पत्र में कही है। और इस क्षेत्र की जो 63.9 किलोमीटर की 21 सड़कें हैं जो डिफेक्ट लाइबिलिटी में अवधि में हैं, उन एजेंसी को बोल करके उनको भी ठीक करवाने का काम किया जाएगा। और आपने जो कहा है कि हमारे कारी रूपा में ITI स्थापित करने का काम किया जाए, कारी रूपा में उसकी फिजिबिलिटी चेक करवा करके ITI खोलने का काम भी हम करेंगे, ये भी मैं घोषणा करता हूं। और बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो आपने कहा है कि विभिन्न गांव के रास्ते को जोड़ने वाले जो कच्चे रास्ते हैं उनका निर्माण किया जाए, इसके लिए अलग से मैं 5 करोड़ रुपया देने की घोषणा करता हूं, ताकि इन कच्चे रास्तों का निर्माण किया जा सके। बाडड़ा विधानसभा के विकास कार्यों की आपने बात कही है, बाडड़ा विधानसभा के विभिन्न गांव में जो विकास कार्य हैं उनके लिए मैं अलग से 5 करोड़ रुपया और दे करके जाता हूं। मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।